मैंने आपके सामने पिछले दिनों में अर्ज़ किया था। देखिए, हमारा मुसलमान मुआशरा है। इस मुआशरे के अंदर अच्छे बुरे सब किस्म के लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर स्टेट के बुनियाद के ऊपर कोई बंदा कोई ऐसा काम करने का हुक्म देता है जो इस्लाम की शरीयत के मुतसादिम है, हर वो शख्स जिसके अंदर ईमान का एक ज़र्रा भी है उसको खड़ा हो जाना चाहिए कि ये काम गलत हम नहीं करने देंगे। आपको मालूम है USSR जिसका नाम था सोवियत यूनियन, वो तकरीबन 70 से लेकर 90 साल तक, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि वहाँ पे कम्युनिज़म की हुकूमत रही है। वो स्टालिन से शुरू हुआ, फिर ब्रेज़िल हुआ, फिर गोर्बाचोव आके अब जो नया बुतेन आगे सबके मिला के, उसके बाद हालात ऐसे हुए कि अफ़गानिस्तान की वजह से वो रियासत टूट गई। वो बहुत बड़ी रियासत कहते हैं जिसका सूरज कभी गुरूब नहीं होता था, एक सिरे के अंदर शाम होती थी, दूसरे में रात होती थी। वो USSR दुनिया के अंदर नशके से गायब हो गया, मुख्तलिफ रियासतें बढ़ गईं। अब इसके अंदर बहुत बड़ी आबादी ऐसी थी जो मुसलमानों की थी, जैसे तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये तमाम लोग मुसलमानों की रियासत थी। और यहीं से समरकंद और बुखारा भी यहीं पे है। हमारे इमाम बुखारी का मौलूद की जगह भी वही है, लेकिन दीन से दूरी हो गई। हाल ये हो गया कि नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान तो याद रहे उनको, बाकी कुछ रहने ना दिया। KGB उनका अदारा था जो हमेशा कुछ कहता है कि कोई बंदा मुसलमान जो है वो छुप के भी नमाज ना पढ़े। जब इनको अल्लाह ताला ने आज़ादी दी है तो उसके बाद लोग जो तरसे हुए थे, जो नमाज पढ़ने के लिए भी हमारे यहाँ कितनी सहूलत दो भाई, जाओ मस्जिद में नमाज पढ़ो, 5 वक्त नमाज पढ़ोगे, लोग कहेंगे माशाल्लाह जी कितना नमाजी आदमी है, कितना नेक परहेजगार आदमी है। सोचिए उन इलाकों की तरफ जो नमाज पढ़ना अकेले में पढ़ जाए तो छुप के पढ़े, कहीं हुकूमत को ना पता चल जाए कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। जब ये लोग आज़ाद हुए तो लोगों के अंदर वो पुराना जज्बा, उसने अंगड़ाई ली, दोबारा लोग मुसलमान हुए, मुसलमान की तरफ आना शुरू हो गए। खासकर ख़वातीन ने यह अहद किया कि हमने दीन की हद वसा कोशिश की, हम इस पर अमल पैरा होना है। और उन्होंने बाकायदा हिजाब शुरू कर दिया। पहचानती है कि मुसलमानों की हिजाब है कि औरतें जो है अपने जिस्म को छुपा के आएंगी, चेहरे को छुपा के आएंगी। अगर चेहरा का नहीं छुपाया, कम से कम चेहरा बाकी रहे, बाकी पूरा जिस्म ढका होना चाहिए। अब ये चीज़ उनको पसंद नहीं आई। जो किसके परवरदा हैं? कम्युनिज्म के परवरदा। उनके अंदर से वो कम्युनिज्म की अभी तक बू निकली नहीं है। ताजिकिस्तान की हुकूमत ने यह ऐलान किया कि आज के बाद हमारे ताजिकिस्तान के अंदर कोई ताजिकी खातून अगर वो पर्दा करेगी उसको कैद में डाल दिया जाएगा। दूसरा ऐलान किया, जो अगर वो पर्दे से बाज नहीं आएगी उसको 8,000 से लेकर 65,000 तक उनकी करेंसी है, उसको जुर्माना किया जाएगा। तीसरा ऐलान किया कि आज के बाद जो खातून पर्दा करेगी हम उसका पर्दा नोच लेंगे। ये काम आज तक यूरोप में भी नहीं कर सका कोई। वहाँ भी कभी कभी होता है तो हंगामा मच जाता है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन ताजिकी हुकूमत ने यह ऐलान किया। और आज जुमे का उन्होंने कहा हुआ था, ख़वातीन ने कहा था कि हमें तुम सूली पे लटका दो, हम लट जाएंगे लेकिन हम पर्दा नहीं छोड़ेंगे। आज उनका मामला ये था कि पूरी पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह वो मामला चला होगा। उन्होंने बाकायदा पर्दा करके मुसलमान आई होंगी। तशद्दुद के इम्कानात शदीद मौजूद है, उसके अंदर शहादत के भी यकीनन बहुत बड़े इम्कानात मौजूद हैं, यकीनन होंगे। हमारे एक डॉक्टर नूर साहब जो पहले असल में वो पाकिस्तानी हैं लेकिन ईरान के अंदर पैदा हुए, अब वो तुर्किया के अंदर बैठे हुए, हक बात कहते हैं लेकिन मुसीबतें भी आती हैं। मीठी मीठी बातें करो, वो हुकूमत भी आपको कुछ नहीं कहती। आप प्यारी प्यारी बातें करते हो, जो सदकात बयान करो, ये नेकियां बयान करो, कोई मसला नहीं है। जब आप ऐसा बयान करोगे जो इस्लाम की बुनियादी चीज़ों के ताल्लुक़ रखता है, जिससे इस्लाम उस हुकूमत के ऊपर भी जद आती है, तो आपको फ़ौरन पकड़ लिया जाएगा तू कौन होता है ऐसी बात करने वाला। तो वो हमारे दोस्त बता रहे कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम आज देना है। और मैंने भी कोशिश की है, उन्होंने भी कोशिश की, पूरी दुनिया के मुसलमान आज जो खुतबे देंगे जुमे के ऊपर इसी मौजू के ऊपर, हिजाब के ऊपर, और उनके साथ इज़हार यकजहती है ताजिकियों के साथ। ख़वातीन तुम हमारी बहनें हो, हमारी बेटियां हो, हमारी माएँ हो, हम तुम्हारे साथ हैं सूरत के अंदर। लेकिन बदकिस्मती आप समझ लीजिए, हम हिजाब की बात करते हैं लेकिन उससे बड़ा जुल्म हमारे साथ हो चुका है। हमारे कुरान को फ्लश के अंदर बहाया जा चुका है। हमारे कुरान के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह हमने देखा टीवियों के अंदर को पेशाब भी किया गया उनके ऊपर। हमारे कुरान को जलाया गया, हमारे रसूल के कार्टून बना के दुनिया के अंदर छापे गए। लेकिन मुसलमान ऐसी बेगैरत कौम साबित हुई है कि उठी नहीं, खड़ी नहीं हुई। भाइयों, कब तक ये मामला चलेगा? कब तक हम इसी बेहमियत की ज़िंदगी गुजारेंगे? आज देख लो, 2 मिनट आपके ज़्यादा लग जाएंगे, मुझे तकलीफ़ हो रही है ये बात करते हुए भी। कितने अरसे से मुसलमानों को कत्ल वारत का बाजार गर्म है रूस, इसराइल के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर कितने अरसे से हो रहा है ये सारा मामला। दुनिया का कोई एक मुल्क आप बताइए, सिवाय चंद बातें की हैं ईरान ने की होंगी,
वो भी हमें पता नहीं हकीकत क्या है। कतर ने थोड़ी सी बातें की होंगी उनकी हमायत के अंदर, कुवैत वालों ने कुछ उनका बाकायदा इमदाद भी की है, कुछ बातें भी की हैं। उसके अलावा तमाम मुसलमान चलती फिरती लाशें, हमारे तमाम हुक्मरान यहूदियों के एजेंट बन के साबित हुए, कोई बात करने को भी तैयार नहीं। ये तो हाल है हमारा। हमारी ज़िंदगी के ऊपर अल्लाह का अजाब ना आए तो और क्या हो, कि तुम्हारे भाइयों के ऊपर जुल्म हो, तुम्हारी बहनों के ऊपर जुल्म हो, तुम्हारी बेटियों की इज्जत लूट ली जाए और तुम बात करने को भी तैयार ना हो। ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है, याद रखिए। और वो तमाम लोग जो अपने सीनों पर तमगे चढ़ा के बैठे हैं, उनको और तमाम मसाइल नजर आते हैं, लेकिन फ़लस्तीन की ख़वातीन की पुकार नजर नहीं आती। अब भी फ़लस्तीन के पुकार, वो भी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आवाज़ लगा के कहती है, पाकिस्तानियों कहाँ हो तुम, हमारा दिफा कौन करेगा। सऊदीया कुवैत अमारात को तो भूल जाओ, उनका तो मामला ही मुख्तलिफ हो गया, लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीद है, एक तमन्ना है कि हमारी अगर किसी ने मदद की तो वो मुसलमान हो सकता है, वो मुसलमान पाकिस्तानी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तानियों का हाल खुद देख लो, हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए गए और करवाए गए जो हक बात ना कह सकें, अपने हुकूक के अंदर दिफा के लिए बात ना कर सकें। लेकिन हमारे ज़िम्मे क्या है भाइयों, हक बात कहना है, हर सूरत में कहना है। मुसीबत आती है तब भी कहना है, अच्छाई आती है तब भी कहना है। लेकिन हकीकत ये है कि हम मुसलमान चलती फिरती लाशों के अलावा कुछ भी नहीं है। ये हकीकत है कि जैसे हो गया ना, ये इलामा इकबाल ने कहते हैं मुसलमान क्या है, ये हजूम मोमिनीन है, गैरत तो ईमान लोगों के अंदर नहीं रहा बाकी, इल्ला मरहब रब्बी। तो भाइयों इस मामले के अंदर कम से कम इतना तो कर सकते हो कि अल्लाह ताला के सामने झुक जाओ, अकेले में अल्लाह के सामने दुआ मांगो, या अल्लाह हमारी कमज़ोरियों को ना देख, हमारी सुस्ती को ना देख, हमारी बेदीनी को ना देख, अल्लाह तू ही हमारे दिलों को तब्दील करने वाला है। या अल्लाह तू गैबी इमदाद भेज जो सिर्फ कलमे की वजह से कत्ल हो रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व अक़िमिस सलात।